नमस्कार शिक्षक साथियों, मुझे लगातार कल से फ़ोन आ रही है। कई लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में चर्चाएं चल रही है। सभी लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन लोग है सर जो एलपीए में केस किया है, कौन लोग है सर जो हमारे एनआईएस डिग्री को चैलेंज किया है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि वही लोग हैं जो डाइट बीटीसी का केस किया है और कहता है कि हम 2011 में पास हैं, हमको प्राथमिकता चाहिए। ये वही लोग हैं जो माननीय प्रिंस मिश्रा सर को जाके बोला था कि सर हम आपको हायर करते हैं और 30,000 रुपया दे के इन लोग के पास पैसा नहीं हो रहा था। ये लोग वही लोग हैं जो 10 साल से बेरोजगार घूम रहा है, 10 साल से नौकरी इसको नहीं हो रही है। और ये वही लोग हैं जो प्राथमिकता मामले में सभी लोगों से चंदा कुछ और वसूला था और प्रिंस मिश्रा सर को जाके दिया कुछ और था। किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लंगा लोग हैं, इस लंगा लोगों के चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना है, लेकिन इन लोगों को और लंगा हम लोगों को बना देना है। माननीय सभी एडवोकेट साहब से हमारी बात हुई है, इस पे कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, इस पे 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा फाइल करेंगे और इस पर हम लोग उसके बाद आईए फाइल करेंगे। एलपीए में आईए फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे और जितना पैसा हमारा बर्बाद होगा एडवोकेट में, इससे 5 गुना वसूलेंगे। और जितना भी हमारा शिक्षक साथी का पैसा बर्बाद होगा, सभी को दुगुना और तिगुना पैसा इसका जो है कंटेम्प्ट करा के मुकदमा करके, इस पे मानहानि का मुकदमा करके इन लोगों से पैसा वसूलेंगे। ये जहाँ से पैसा दे, अपना घर बेचे, कोर्ट को मकान बेचे, जहाँ से मानहानि का मुकदमा हम लोग करेंगे 5 करोड़ का, जहाँ से दे, ये लोग समझे। किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग कितने आते हैं, कितने जाते हैं। पूरे देश से हमारा समर्थन है, 14 लाख लोग आपके साथ है, चिंता नहीं करना है। 14 लाख का समर्थन आपका है। तो इन लोग चंद लोग 4 या 5 लोगों से क्या आप लोगों को घबराना है? किसी को भी चिंता नहीं करना। आगे का जो हमारा मंजिल, उस मंजिल को हमको देखना है। हमें आगे तय करना है कि भाई 18 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, उस आंदोलन को सक्सेस करना है। उस तमाम बीएड और तमाम रेगुलर डीलर साथी का कोई दोष नहीं है। ये लोग बागी है। कई लोग कई महीनों से ये लोग तमाम बीएड और तमाम रेगुलर डीलर वाले इसको कान पकड़ के अपने टीम से बाहर निकाल दिया है। तो किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं। ये लोग तो चाहता है कि बहाली ना हो। ये लोग चाह रहा है कि भाई अगला बहाली आए। अभी 10 साल इंतजार किया है, अगला जन्म तक इंतजार करेगा ये लोग। तो किसी को भी इस बहरूपियों लोगों से घबराना नहीं है। इसको समझ में आ जाएगा ये लोग गलत हत्थे चढ़ गया। इसको जब 5 करोड़ का कंटेम्प्ट हम लोग फाइल करेंगे, इसको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलत जगह हम हत्थे चढ़ गए हैं। एनआईएस की डिग्री को अमान करने चला है, जहाँ पे पूरा देश में यह डिग्री मान हो गया है। एमएचआरडी, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, पूरा देश का सभी राज्यों में लेटर जा चुका है और ये आया है एलपीए दायर करने के लिए। खैर, इस सब चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा चर्चा भी करने से इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो ये लोग गद्दार लोगों से हम लोगों को कैसे निपटना हम लोग देखेंगे। सभी लोग 18 तारीख को आंदोलन में, सभी एनआईएस डिले शिक्षक साथी, हमारी शिक्षिका, हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी लोग एनआईएस जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लोग पटना के गांधी मैदान में 18 तारीख को 10 बजे पहुँचे। साथ साथ में एलपीए में जो हम लोग आईए फाइल कर रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट में, कंटेम्प्ट जो फाइल करेंगे, मानहानि का मुकदमा जो फाइल करेंगे, उसमें सभी 303 पटिशनर अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके पहुँचे। आधार कार्ड, डीएलएड का जो डिग्री मिला है उसकी फोटोकॉपी, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है और बकतनामा वहीं पर सिग्नेचर करना है। और 303 पटिशनर जो हमारे केस में थे, उसके अलावा जो दूसरे केस में भी पटिशनर बने थे, सभी लोगों को इसी केस में जोड़ा जाएगा और भारी से भारी संख्या में हम लोग इस पर कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। और जितना आपका पैसा खर्च होगा उससे 5 गुना माननीय पटना हाईकोर्ट द्वारा इन लोगों पे मानहानि का मुकदमा लगवा के इन लोगों से वसूला जाएगा। और मैं वादे के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि उससे दुगना पैसा हम आपको रिटर्न करेंगे। किसी को भी चिंता नहीं करना है। इन लोगों की ये कोर्ट को गुमराह करता है, कोर्ट को बरगलाता है, गलत गलत
टिप्पणी करता है, गलत गलत स्टेटमेंट देता है, इन लोग बहरूपियों से हम लोग को सावधान रहना है। और अपना एडवोकेट पटना हाईकोर्ट में जो बड़े बड़े जो महाधिवक्ता हैं, विद्यमान वकील हैं, सभी लोगों को उसमें शामिल करना है। तो किसी को भी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। 18 तारीख को जो आंदोलन होना है उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। लगभग 5000 महिलाएं और 10,000 पुरुष मिलके मोटा मोटी 15 से 20,000 की संख्या में NIOS डीलेट कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 94,000 जो शिक्षक बहाली चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। किसी को भी थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना है, अपना हौसला को बुलंद रखना है। हमें सरकार से लड़ाई लड़नी है, सरकार से काउंसलिंग का डेट निकलवाना है। और ये सब छोटे चीज़ें होते रहती है, किसी को चिंता नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम लोग को तैयार रहना है कि अपना एडवोकेट पटना हाईकोर्ट LPA में हम लोगों को भी रखना है। और इन लोगों के साथ जो पटना हाईकोर्ट करेगी सो तो करेगी। हमारा वकील कंटेम्प्ट फाइल करके इन लोगों पे जितना कॉस्ट लग सकता है उतना कॉस्ट हम लोग लगवाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉस्ट इन लोगों पे लगवाएंगे। और ये 5-6 लोगों का घर द्वार भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट जब चिन्हित कर लेती है कि इन लोग भाई केस खेलता है तो वो भी जो है पनिशमेंट लगाने से पीछे नहीं हटती है। तो चिंता नहीं करना है, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बस अब 18 तारीख को गांधी मैदान। दूसरी जो बात है, सचिवालय में लगातार हमारी बात हो रही है, सभी पदाधिकारी से बात हो रही है। कल तक यह स्थिति है कि भाई सचिवालय के जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई शिक्षा विभाग मजबूर है इस बहाली को आगे ले जाने के लिए। जब तक सरकार से अप्रूवल नहीं आता है तब तक इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। डॉक्टर रंजीत सर बहुत निराश उदास हैं कि भाई ये शिक्षक नियोजन प्रक्रिया, वो बहुत उनका इच्छा था कि भाई 94,000 यूथ को नौकरी मिलेगा, बेरोजगार को नौकरी मिलेगा और उनके रहते भर में ये सारा कुछ होगा। उनको बहुत खुशी थी, लेकिन भाई बहुत दुखद है वो भी। और बाकी जो बातें हैं सचिवालय से कही गई है कि भाई आप लोग आंदोलन करें, जरूर सफलता मिलेगा। और मंत्रिमंडल का हो सकता है कि विस्तार 16 तारीख को हो सकता है कि शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी किसी और को मिले, तो हो सकता है कि कुछ और पॉजिटिव हम लोगों को रिस्पांस मिले और काउंसलिंग का डेट आए। लेकिन यह सिर्फ कहने की बातें हैं, आगे क्या होता है वो समय बताएगा। सभी सवाल जानते हैं, हम लोग को अपना कर्म करना है, हम लोग अपना प्रयास करना है। सरकार से हम लोगों को विनम्र पूर्वक अपनी मांग को रखना है कि काउंसलिंग का डेट निकाल दिया जाए। तो सभी शिक्षक साथी जितने भी हमारे NIOS, जितने भी डीलेट, जितने भी BEd, सभी लोग गांधी मैदान पटना पहुँचे 10 बजे। और वहीं से हम लोग पैदल चलते हुए गर्दनी बाग आएंगे, जैसे हम लोग पिछले बार भी किए थे। तो बहुत बढ़िया कवरेज हुआ था, मीडिया कवरेज हुई थी। तो उसी तरह हम लोग, क्योंकि आप जब गांधी मैदान आते हैं और कहते हैं कि वो गर्दनी बाग जाना है, तो पैदल चलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप साथ में चल के, क्योंकि पिछले बार जब हम NIOS का आंदोलन किए तो साथ में ऐसा ही किए थे, गांधी मैदान अप्रूवल लिए थे गर्दनी बाग में, और गांधी मैदान में सभी लोग को बुलाए थे और एक साथ वहाँ से गए थे। बहुत बढ़िया मीडिया कवरेज हुआ था। तो सभी शिक्षक साथी ऐसा ही करें। और गांधी मैदान जो सभी लोगों को पता है, आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। गर्दनी बाग पहुँचने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। खैर, बाकी जो चीज़ें हैं वो गांधी मैदान में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी हमारे साथी हैं NIOS, जितने भी साथी हैं, सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके पहुँचें, ताकि सारा डिस्कशन वहीं पे किया जाएगा। और LPA में कैसे आगे की तैयारी कैसे करनी है और इन लोगों को कैसे सबक सिखाना है, वो तमाम प्रक्रिया पे चर्चाएं होगी, मीटिंग होगी। और सरकार को कैसे झुकाना है उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि हम लोग लंबे समय तक वहाँ रहेंगे। 5 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, कि 6 दिन रहेंगे, कि 10 दिन रहेंगे, हम लोगों को खुद नहीं पता सरकार कब मानेगी। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ आएँ। सर्दी का मौसम है, अपना जितना भी कपड़ा, गर्म कपड़ा सब लेके आएँ। और वहाँ जो है हम लोग डटे रहेंगे, और जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक हम सारा प्रक्रिया हम लोग करते रहेंगे। भाई पहले हम लोगों को वो लड्डू चाहिए, जो आदमी इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इतना बेताब है, वो नौकरी चाहिए भाई। उसके बाद जो है LPA और तमाम तरह के जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जब आप सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आप जब ज्वाइन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सारा जो विविधा है वो ख़त्म हो जाएगी।
ये लोग आपके पीछे लगा रहेगा। इन लोग का यही काम है, जब तक ये लोग बेरोजगार है, इन लोग 10 साल से तड़प रहा है। इन लोगों का यही काम है, लोगों को ठगना और अपना घर चलाना। और जो स्टूडेंट हैं, ईमानदार स्टूडेंट हैं, वो इन लोगों के छलावे में आ जाते हैं। तो खैर चिंता नहीं करना है, गांधी मैदान में आप लोग पहुँचें, तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह का गर्दनी बाग में चल के डिस्कशन होगा, आंदोलन होगा और आगे का रणनीति किया जाएगा। समय के साथ आपको अपडेट दिया जाएगा और किसी को भी थोड़ा सा विचलित नहीं होना है, धैर्य बनाए रखें और आगे हमारा टारगेट शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरा कराना है। बीच में छोटे छोटे उलझनों से ना फंसे और ना उसमें ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।